अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का बहुत ही प्यारा सा व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैं बना रही थी, तकरीबन दोपहर के 4 बजे का टाइम था, तो शाम होने ही वाली थी। तो मैंने कहा चले मैं ना यहाँ पे सूप बना लेती हूँ, और भाभी ना और अम्मी ने भी आना था, तो फिर मैंने कहा उनके लिए सूप तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर तकरीबन सूप जो है वो तैयार हो चुका था, और इतना टेस्टी और लजीज ये सूप तैयार होता है ना, और इतनी जल्दी और इतनी आसानी से मैंने इसको रेडी कर लिया था। इंशाल्लाह जरूर आपके साथ इसकी रेसिपी बहुत जल्द शेयर करूंगी। दूसरी तरफ जो है मैंने एग बॉयल करने के लिए रखे हुए थे, क्योंकि आप ही है ना, उनके 2 बच्चे जो है आजीन और तैयबा, उन्होंने आना था साथ। फिर मैंने कहा बच्चों के लिए जो है एग वगैरह बॉयल कर लूंगी, और साथ में चाय वगैरह बना लूंगी, बिस्किट्स मंगवा लूंगी। और ये अचानक मेरी तरफ आ रहे थे, वरना इंशाल्लाह मैं जरूर इससे ज्यादा एहतमाम उनके लिए करती। तो यहाँ पर मैं इनके लिए सैंडविच वगैरह तैयार करी थी, और भाभी आ चुकी थी, और इतनी अच्छी और नाइस पर्सनैलिटी है ना इनकी माशाल्लाह। मेरे साथ जब भी आती है ना, तो मेरे साथ कुछ ना कुछ करवाने लग जाती है। किचन में मैं काम कर रही हूँ ना, कुछ भी बना रही हूँ, तो भाभी ने जरूर आके मुझसे पूछना होता है कि मैं साथ करवा रही हूँ, और जबरदस्ती करना शुरू कर देती है। इतनी नाइस है, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, इनको ढेरों खुशियां अदा करे। तो यहाँ पर देखे मजेदार से सैंडविच जो है वो तैयार करवा रही है मेरे साथ, और इसकी रेसिपी, इसका जो भी है तरीकाकार है, मैंने आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में शेयर किया हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकती हैं। इसके ऊपर जो मैंने पिज्जा सॉस लगाई है, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत मजे की और टेस्टी, और आप यकीन माने इसको बनाए हुए मुझे तकरीबन 1 हफ्ता हो गया था, और ये बिल्कुल फ्रेश थी। आपने इसको बनाना हो ना, तो वो रेसिपी आप मेरी देख सकती हैं, आपको पता चल जाएगा मैंने इसको किस तरह से तैयार किया था। तो ये देखें, ये जो सैंडविच भी बना रही हूँ, इसका भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। और ये देखें, इस तरह हमने सैंडविच तैयार किया, और टी टाइम में ना आप इस तरह की चीजें बनाकर तो मेहमानों के आगे रख सकती हैं। मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई, सारी चीजें ऑलरेडी घर में पड़ी हुई थी, क्योंकि अम्मी और भाभी अचानक आई थी। तो फिर मैंने कहा चलो जो घर में मौजूद है ना, मैं उनके आगे फिर वो रख देती हूँ। लेकिन बहुत मजे के सैंडविच तैयार हुए थे, उनको इतने पसंद आए हैं कि उन्होंने मुझे कहा था कि बहुत टेस्टी और बहुत लजीज सैंडविच। और इनकी लुक चेक करें, माशाल्लाह कितनी प्यारी आ रही है। और ग्रिल पैन का तो बहुत ज्यादा मुझे फायदा हो गया ना इससे यूज करने से। एक तो सिंपल सा सैंडविच भी हो ना, तो वो भी इतनी उसकी माशाल्लाह लुक आ जाती है। तो ये देखें कितने प्यारे मैंने तैयार कर लिए थे, और ये ट्रे के अंदर देखे मैंने इनको इस तरह से रख के, तो अब मैं इसके ऊपर वही सॉस डालने लगी हूँ। अच्छा, इस सॉस का ना हर दफा ही मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, तो ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, फिर इसको निकालने में थोड़ी मुश्किल होती है। मैं भूल ही जाती हूँ कि इसको मैंने फ्रिज में नहीं रखना, लेकिन अगर मैं फ्रिज में ना रखूँ ना, तो ये फिर मुझे लगता है कि खराब हो जाएगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या इसको फ्रिज में रखना चाहिए या नहीं। हो सकता है मुझे इस चीज का नॉलेज ना हो, लेकिन आप मुझे बताएंगे तो शायद मुझे पता चल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ में वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो ये देखें, इतने मजेदार से और कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना ये सैंडविच। तो मैंने इनको झटपट तैयार किया, और फिर उनके आगे सर्व किया। भाभी मेरे पास ही खड़ी थी, और माशाल्लाह वो खुद भी इतनी प्यारी लग रही थी। सारा तो आज नहीं आई, मैंने बहुत ज्यादा मैं नाराज हुई थी कि वो क्यों नहीं आई। भाभी को मैंने कहा भी था उसको साथ लेके आइएगा, लेकिन वो कह रही थी कि घर में ना सारा ने रहना था, तो फिर भाई भी है मेरे बड़े, तो वो भी थे घर में। फिर वो कहती वो अगर वो आ जाती साथ तो फिर मुश्किल हो जानी थी, इसलिए उनका ना भाभी का दिल नहीं लग रहा था घर में। तो फिर कह रही थी कि मेरी तरफ होके आना है। तो यहाँ पर सूप जो मैंने रेडी किया है वो उनको सर्व करने लगी। सैंडविच तो मैंने बोटल्स के साथ सर्व कर दिए थे, और अब मैं सूप उनके लिए कमरे में लेकर जाने लगी थी। और इतना मजे का ये सूप तैयार हुआ था ना, बहुत जल्द आपके साथ इसका सारा जो है ना डिटेल शेयर करूंगी। अच्छा, अम्मी जो मेरी जब भी आती है ना, तो मेरी अम्मी को चाय मेरी बड़ी पसंद आती है। भाभी भी बहुत अच्छी जो है वो चाय तैयार करती है, लेकिन मैंने ना उनकी ही चाय में ना इलायची वगैरह इस तरह डाल के तो बनानी होती है। कलर तो थोड़ा लाइट था, लेकिन बाद में मैंने इसको थोड़ा डार्क कर दिया था। तो एग्स भी जो बॉयल हुए थे, अब मैं बच्चों को अंदर देने लगी थी चाय के साथ। अम्मी ने भी पीनी थी चाय। तो एग्स जो बॉयल हुए हैं उसको फिर मैंने कहा चलो कट करके तो बच्चों को सर्व करती हूँ। आपी जो है उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, तो उन्होंने डॉक्टर के पास जाना था, तो बच्चे फिर मेरी तरफ इन्होंने छोड़ दिए थे। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, तो घर के पास ही है ना डॉक्टर का क्लिनिक भी, तो फिर वो वहां पर चली गई। और आजीन और तैयबा मेरी तरफ थे, तो फिर मैंने कहा चलो बच्चों को ना बना के देती हूँ। वैसे भी तैयबा की थोड़ी तबीयत खराब थी, बुखार वगैरह उसको हुआ था। बच्चे पता नहीं क्यों आजकल मौसम ही इस तरह का है कि बच्चे बहुत जल्द जो है ना बीमार हो जाते हैं। मेरी अपनी बेटी जो है बड़ी वाली, उसकी भी तबीयत कुछ खराब थी। तो आप सब उनके लिए दुआ कीजिएगा कि इन बच्चों को कभी भी किसी के भी बच्चे को कभी भी कुछ ना हो, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, सेहतयाब रखे सबको। बच्चे चलते फिरते और बिल्कुल सेहतयाब भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं इनके लिए बस एग्स को काट के तो बस लेकर जाने लगी थी। अम्मी अंदर नमाज वगैरह पढ़ के तो फिर वो फ्री होके बैठी थी, तो फिर मैंने कहा चले साथ में उनको चाय देती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी जो है ना चाय शाम के टाइम भी पीती हूँ, और सुबह के टाइम तो मेरी मस्ट होती है ना नाश्ते में, शाम के टाइम भी मैंने पीनी होती है, फिर रात को भी मैंने 1 कप पीना होता है। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज्यादा डांटते हैं कि मैं चाय बहुत ज्यादा पीती हूँ, हालांकि चाय कहते हैं कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, लेकिन मैं फिर भी ना किसी की भी बात नहीं सुनती, और मैं ना चाय लाजमी पीती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज्यादा पसंद है, पसंद भी नहीं, बस एक आदत सी हो चुकी है कि खाना खाने के फौरन बाद जब मुझे चाय ना मिले तो मुझे सुकून नहीं मिलता। समझ लें कि एक एनर्जी नहीं आती कि मैं काम नहीं कर पाती ठीक से। डॉक्टर के पास भी मैं 1 दफा गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपनी चाय को कम करें, लेकिन यकीन माने मैं चाय को बिल्कुल भी कम नहीं कर पाती। मैं उसको पीना होता है, मैंने लाजमी कोई मेहमान आ जाए उनकी चाय के साथ मैंने अपना कप जरूर तैयार करना होता है। तो यहाँ पर देखे मैंने अंडे जो है उनको कट कर लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक जो है वो स्प्रिंकल किया, उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च
डालूंगी। बच्चों के लिए काली मिर्च बहुत अच्छी होती है, तो बच्चों को जरूर इस तरह की अंडे वगैरह के ऊपर डाल के देना चाहिए। बिस्किट्स मैंने जो है वो सिंपल ही मंगवा लिए थे। मैंने आपको बताया है कि वो अचानक आए थे मेरी तरफ, तो फिर जो चीज थी ना फिर मैंने उनके आगे यही रख दी। चाय का कलर देखे कितना अच्छा आ गया था, और चाय जो है वो अम्मी के लिए और बच्चों के लिए एक कप लेके गई थी, क्योंकि बच्चों ने जाया कर देनी होती है, फिर वो एक ही कप में ना बिस्किट लगा के खा लेते हैं। हम भी जब छोटे होते थे ना तो इसी तरह करते थे। तो खैर आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखिए, बात रखिए, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखिए। अल्लाह हाफिज।